आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समाज और आज के आधुनिक समाज में लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? आखिर समाज में एकता कैसे बनी रहती है? इसी प्रश्न का उत्तर फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम ने अपने प्रसिद्ध सामाजिक एक सिद्धांत में दिया है। आज की इस वीडियो में हम यांत्रिक एकता और सावयवी एकता को आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम का सामाजिक एकता सिद्धांत समाज को एक सूत्र में बांधने वाले नैतिक और सामाजिक बंधनों की विस्तृत व्याख्या करता है। इमानुएल दुर्खिम का सामाजिक एकता का सिद्धांत बताता है कि समाज के लोग आपस में कैसे जुड़े रहते हैं और समाज में एकता कैसे बनी रहती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य है। अगर सभी एक दूसरे का साथ दे, नियमों का पालन करे और एक दूसरे की मदद करे तो परिवार में एकता बनी रहती है। दुर्खिम का कहना है समाज भी एक बड़े परिवार की तरह है। समाज में लाखों लोग रहते हैं, फिर भी वे किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी जुड़ाव को सामाजिक एकता कहते हैं। दुर्खिम ने अपनी 1893 की पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में तर्क दिया है कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है लोगों के आपस में जुड़ने और एकजुट रहने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। उन्होंने इस विकास क्रम को 2 मुख्य भागों में बांटा है। पहला है यांत्रिक एकता। यह एकता सरल, प्राचीन, पारंपरिक और ग्रामीण समाजों में पाई जाती है। यहाँ यांत्रिक शब्द का अर्थ है कि लोग बिना किसी विशेष सोच विचार के एक मशीन के पुर्जे की तरह स्वतः ही समाज के नियमों का पालन करते हैं। समान पर आधारित इस समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, खान पान, विचार और धार्मिक विश्वास लगभग एक जैसे होते हैं। विविधता बहुत कम पाई जाती है। विभाजन या कार्यों का विशेषीकरण नहीं होता। समाज का हर व्यक्ति लगभग एक जैसे काम जैसे खेती, शिकार या पशुपालन कर लेता है। मजबूत सामूहिक चेतना, समाज की सोच ही व्यक्ति की सोच होती है। मैं से ज्यादा हम की भावना प्रबल होती है। धर्म और परंपराएं पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। दमनकारी कानून, यहाँ कानून का उद्देश्य अपराधी को कठोर दंड देना और समाज में डर पैदा करना होता है। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ किया गया अपराध पूरे समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए एक पारंपरिक आदिवासी गांव या प्राचीन भारतीय ग्रामीण समाज को देखें, वहां सभी लोग मिलकर खेती करते हैं। पूरे गांव का एक ही धर्म, एक ही त्योहार और एक जैसी जीवन शैली होती है। अगर कोई व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है तो पूरा गांव मिलकर उसे हुक्का पानी बंद करने या कड़ा शारीरिक दंड देने का फैसला करता है। यहाँ व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह समाज के नियमों में जकड़ा होता है। दूसरा है सावयवी एकता। यह एकता आधुनिक, जटिल, औद्योगिक और शहरी समाजों की विशेषता है। सावयवी शब्द मानव शरीर से लिया गया है। जैसे हमारे शरीर के सभी अंग, आंख, दिल, हाथ अलग अलग काम करते हैं लेकिन जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, वैसे ही आधुनिक समाज के लोग भी भिन्न होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर है। भिन्नता और विशेषीकरण। आधुनिक समाजों में लोग एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। उनकी भाषा, धर्म, विचार और जीवन शैली में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। श्रम विभाजन, यहाँ कार्यों का गहरा विशेषीकरण होता है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है तो कोई प्लम्बर। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता। पारस्परिक निर्भरता, क्योंकि हर व्यक्ति केवल एक ही काम में माहिर है, इसलिए उसे अपनी अन्य जरूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यही निर्भरता समाज में नई तरह की एकता पैदा करती है। प्रतिकारी कानून, यहाँ कानून का उद्देश्य अपराधी को तड़पाना नहीं बल्कि पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई करना, जैसे जुर्माना लगाना या अनुबंध बहाल करना, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, और व्यवस्था को वापस सामान्य स्थिति में लाना होता है। उदाहरण के लिए आज के आधुनिक महानगर जैसे मुंबई, दिल्ली को देखें, यहाँ एक अपार्टमेंट में रहने वाले विभिन्न राज्यों, धर्म और व्यवसायों के लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भोजन के लिए किसान पर, बीमारी में डॉक्टर पर, बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षक पर और घर की मरम्मत के लिए बढ़ाइया प्लम्बर पर निर्भर रहना पड़ता है। यह पारस्परिक निर्भरता ही आधुनिक समाज को आपस में जोड़े रखती है। यदि कोई अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो कोर्ट उस पर जुर्माना लगाता है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। निष्कर्ष, दुर्खिम का मानना था जैसे जैसे समाज का विकास होता है वह यांत्रिक एकता से जैविक एकता की ओर बढ़ता है। आधुनिक समाज में लोगों के कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर होकर समाज में व्यवस्था और एकता बनाए रखते हैं। चलिए अब इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 गांव है, रामपुर और नवीन नगर। रामपुर यांत्रिक एकता। रामपुर एक छोटा सा गांव है। गांव के लगभग सभी लोग किसान हैं। सभी एक ही धर्म का पालन करते, एक जैसे त्योहार मनाते
भाषा बोलते हैं और एक जैसी परंपराओं का पालन करते हैं। एक दिन गांव के एक किसान की फसल बाढ़ में नष्ट हो गई। यह देखकर पूरे गांव के लोग उसके खेत में काम करने आ गए। किसी ने बीज दिए, किसी ने बैल दिए और किसी ने भोजन की व्यवस्था की। किसी ने यह नहीं सोचा कि उसे क्या लाभ होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी लोगों की सोच, विश्वास और जीवन शैली एक जैसी थी। यही यांत्रिक एकता है। दूसरा है नवीन नगर, जैविक एकता। आप एक बड़े शहर नवीन नगर की कल्पना करें। यहाँ एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसके इलाज के लिए कई लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर बीमारी की जांच करता है, नर्स मरीज की देखभाल करती है, लैब टेक्नीशियन टेस्ट करता है, फार्मासिस्ट दवा देता है, एम्बुलेंस चालक मरीज को अस्पताल पहुंचाता है, सफाई कर्मचारी अस्पताल को साफ रखता है। इन सभी के काम अलग अलग है, लेकिन यदि इसमें से कोई एक भी अपना काम न करे तो इलाज प्रभावित हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर है। यही जैविक एकता है। तो इस कहानी से क्या सीख मिली? रामपुर में लोग समानता के साथ जुड़े थे, यांत्रिक एकता। नवीन नगर में लोग एक दूसरे पर निर्भरता के कारण जुड़े थे, जैविक एकता। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सोशियोलॉजी से जुड़े ऐसे ही आसान नोट्स और कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।